बोपदेव नाम का छात्र था। वो गुरुकुल में पढ़ा करता था और गुरुकुल में पढ़ाई की अवधि उसकी खत्म होने वाली थी कुछ सालों के बाद, लेकिन उसने जो योग्यता हासिल करना चाहिए था हासिल नहीं किया। तो गुरुजी ने एक दिन उसको बुलाकर कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा है नहीं और तुम्हारे लक्षण को देखकर हमको लग रहा है कि तुम बेटर होगा कि गुरुकुल का जीवन छोड़ के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, कुछ और रोजगार देखो। ठीक है, ये कह के गुरुजी ने उनको विदा कर दिया बोपदेव को। बोपदेव चला अपने गांव की ओर। रास्ते में एक कुआं मिला। कुआं में महिला सब पानी भर रही थी। पानी भर रही थी तो उसे प्यास लगा हुआ था, पानी पीने के लिए मांगा। महिला ने पानी पिला दिया, जो भी थी वहां पानी पिला दी। उसके बाद बोपदेव देखता है कि कोमल रस्सी है। रस्सी बहुत कोमल है, लेकिन बार बार घिसने से रस्सी का निशान पड़ जा रहा है। किस पर? कि बोपदेव के दिमाग में कौन था ये बात, ठीक, कि हम भी इसी तरह अगर बार बार रटे तो क्यों नहीं कुछ याद हो सकता है। ठीक है, उसको याद नहीं होता था कुछ भी बोपदेव को। तो बोपदेव लौटा और गुरुजी को बोला कि विद्या रेखा कौन सी है बताइए हाथ में। तो कहा जाता है, तो गुरुजी ने बताया ये है विद्या रेखा। तो बोपदेव ने उठाया छुरी या उसको काट दिया। बोला देखिए विद्या रेखा कैसे बन हाथ। और फिर वही करत करत अभ्यास पे जड़मती होत सुजान, रसड़ी आवत जात पे सिल पर परत निशान। मतलब करत करत अभ्यास पे, मतलब अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से जड़मती होत सुजान। जड़मती मतलब मूढ़मती, जो मूर्ख है वह भी सुजान मतलब क्या, बुद्धिमान हो जाता है। जैसे रस्सी के आने जाने से क्या होता है, पत्थर भी घिस जाती है, जबकि रस्सी और पत्थर में कोई तुलना नहीं है। रस्सी कोमल होती है और उसकी तुलना में कई गुना कठोर होता है कौन, पत्थर। उसी तरह आपका ब्रेन बहुत कोमल होता है, वो समझ नहीं पाई किसी चीज को, आपके समझ से बाहर है, लगता है समझ से बाहर है, लेकिन करत करत अभ्यास, बार बार पढ़िए, वो आपके अधीन आ जाएगा। ये उसके बाद कहा जाता है बोपदेव पढ़े और बहुत बड़े व्याकरणविद, बहुत बड़े विद्वान। तो इसका ये महत्व है, यानी सफलता का राज वही है क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ में आई बात?